राम राम नमस्कार आप सभी को। आज हम जानेंगे कि इंडिविजुअली राहु केतु द्वारा बनने वाले पितृदोषों के क्या प्रभाव और लक्षण होते हैं और जन्म कुंडली में कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन थे दोनों के पितृदोषों को अलग अलग देखा जा सकता है। बर्थ चार्ट में राहु का अच्छा होना ये बताता है कि जातक ने पूर्व जन्म में अच्छे और उत्तम कर्म किए हैं और जातक के पितृ उससे कुपित नहीं है बल्कि उसके ऊपर उनकी कृपा है। राहु की भूमिका पितृदोष में सबसे ज्यादा अहम होती है। राहु का जन्म कुंडली में किसी भी प्लैनेट के साथ में युति ना होना एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी प्लैनेट के साथ युति में आकर के उसे खराब करता है और पितृदोष का भी निर्माण करता है। जैसे अगर सूर्य चंद्र के साथ युति में आ जाए तो ग्रहण योग, मंगल के साथ आ जाए तो अंगारक योग, शनि के साथ आ जाए तो शार्विक योग और अगर बृहस्पति के साथ आ जाए तो गुरु चांडाल योग। इसके अलावा अगर राहु जन्म कुंडली के पहले 5वें, 7वें, 9वें और 12वें भाव में बहुत ही ज्यादा खराब होकर के बैठ जाए तो ये पूरे कुल परिवार को परेशान करने वाला पितृदोष होता है। कई बार तो 42 साल की एज तक फैमिली लाइफ, करियर लाइफ, व्यापार में सेटलमेंट और स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाती। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती ही नहीं है। जातक भौतिक संसाधनों को जुटा भी ले तो भी उनका सुख नहीं भोग पाता। रिश्तों और मैरिड लाइफ में खराबी देता है। स्वास्थ्य की समस्या, इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने की समस्या। राहु के पितृदोष में अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति भी बहुत खराब होकर के बैठ जाए तो ये कैंसर कारक पितृदोष होता है। ऐसे घरों के साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पक्का कोई अशुद्धि या वास्तु दोष देखने को मिलता है। ऐसे जातक जीवन में अक्सर भ्रमित होकर के लंबे समय तक किसी चमत्कार के इंतजार में अपने अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, या फिर राहु के भ्रम की वजह से अपने ही थॉट प्रोसेस में एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं केतु के पितृदोष के लक्षणों की और ग्रह योगों की। केतु का पितृदोष तब और ज्यादा कष्टकारी और प्रभावी हो जाता है जब जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति दोनों खराब होकर के बैठ जाए। जन्म कुंडली में केतु सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि के साथ युति में आ जाए तो एक पितृदोष कारक होता है। पहले, तीसरे, 8वें भाव में केतु का पितृदोष वंश वृद्धि तक रोक देने में सक्षम होता है। जातक को अपने जन्म स्थान या पेरेंटल हाउस से दूर जाकर के सेटल होना पड़ता है, तभी ऐसे पितृदोष के प्रभावों में थोड़ी कमी आ पाती है। केतु अगर जन्म कुंडली के पहले, तीसरे, चौथे, छठे और 8वें भाव में खराब होकर के बैठ जाए तो ये लाइफ टाइम परेशान करने वाला पितृदोष होता है और जीवन में सुखों की भारी कमी करता है। साथ ही जीवन में उतार चढ़ाव भी बने रहते हैं और नसों से संबंधित गंभीर बीमारियां जैसे पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज या यूरिनल पार्ट की समस्या देता है। तीसरे, 8वें भाव में केतु का पितृदोष पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज बनाने के चांसेस देता है और यह बीमारी पूरे कुल परिवार में 3 पीढ़ियों तक एक या एक से ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। जातक के जीवन में खुशहाली और भौतिक संसाधन आते भी हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए। जिन परिवारों में केतु का पितृदोष होता है उस परिवार के मैक्सिमम लोगों को 48 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी घिरती है जो जीवन पर्यंत उनके साथ बनी रहती है, जिसकी वजह से उनका बुढ़ापा भी थोड़ा कष्टकारी हो जाता है। और मोस्टली ये बीमारी नसों से संबंधित होती है, जैसे फाइब्रोसिस ऑफ हार्ट। बाकी इसके अलावा पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज और यूरिनल पार्ट की समस्या भी आपको बता सकता हूँ। हाँ, केतु का ये योग प्रवज्या, संन्यास या वैराग्य के लिए थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है।